नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में इन दिनों हम घूम रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदाताओं में अब तक देखा गया उत्साह नहीं है जो दोनों फेज के मतदान में देखा भी गया। वोटिंग परसेंटेज और हम बात भी करते हैं तो लोग कहीं ना कहीं बात करने से कतराते हैं या एक तरह से साइलेंस हो गए या फिर नोटा की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं। एक उत्साह चुनाव को लेकर जो रहता है वो मतदाताओं में नहीं दिख रहा है। वजह क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। हम इस वक्त पहुंचे हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र, बिहार का महाराजगंज। अब यहाँ किस तरह की टक्कर है, क्या मुद्दे हैं, ये समझने के लिए हम आए हैं राजेंद्र चौक। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और आज हमने सोचा कि क्यों ना चौक चौराहों पर जो चाय नाश्ता करते हुए लोग बात करते हैं वहाँ पर पहुँचे और हम लोगों से बात करें। यहाँ मुझे लगता है कि एक चाट बहुत फेमस है, यहाँ भीड़ रहती है। उतना अभी हम कुछ नहीं सोचे हैं। वोट तो डालिएगा ना? हाँ, वोट तो देवे करेंगे। पीएम किसे बनाना है? देखा जाएगा उस समय। अभी क्या बोले? अभी क्या बोले? अभी सोचे नहीं है कुछ? नहीं है? नहीं। अच्छा, मुद्दा क्या है यहाँ पर? चुनाव को लेकर मुद्दा क्या है? मुद्दा को क्या बताया जाएगा अभी? क्या रोजगार है क्या? रोजगार तो कुछ भी नहीं है। रोजगार नहीं है। रोजगार है ये नहीं है। अच्छा, यहाँ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है ना सांसद? जी जी कुछ काम हुआ है? जी, काम कुछ नहीं हुआ है। सब लोग अपने घर में लगे हुए हैं। काम का हुआ है? काम हुआ है महाराजगंज में? कुछ नहीं हुआ है। किन से पूछिएगा? काम हुआ तो मैं कोई बताएगा कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है काम। इस बार महाराजगंज में आकाश जी आए हैं, आकाश सिंह सामने, उनको जानते हैं? देखा जाएगा उसके बारे में। देखा जाएगा। जब नया चुनाव आएगा तो पीएम किसे बनाना है? पीएम तो मोदी को बनाना है। पीएम मोदी को बनाना है। वोट भी तो उन्हीं को देना है। राहुल गांधी को पीएम बनाइएगा। राहुल गांधी में क्या दिक्कत है आपको? अभी तो आप मोदी जी बोल रहे थे, फिर आपको दिक्कत है राहुल गांधी से? मोदी है तो मुमकिन है। बीजेपी के सरकार में तो उसने 75 साल में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है। तब अकेला क्या कर सकते फिर हैं? भी मोदी जी को पीएम बनाना है। हाँ, क्या करेंगे? 100 आदमी 99 आदमी उनके सपोर्ट में देख आदमी क्या कर सकता है? बताइए ना। कांग्रेस भी तो था, उसने क्या किया 75 साल से? वही बात है। हाँ, लोग बोल रहे हैं बेरोजगारी, पॉपुलेशन होगा तो बेरोजगारी आएगी। कोई उपाय नहीं अब है। मोदी जी बोले हैं 75 बच्चे पैदा करने के लिए हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल करो, फिर अपने आप रोजगार मिल जाएगी। रोजगार मिलेगा। इसमें कोई उपाय नहीं है। मतलब रोजगार एक बड़ा मुद्दा नहीं है। रोजगार का पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा भाई। सीधा पॉइंट है इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल करो, ऑलरेडी रोजगार मिल जाएगी सब किसी को। डेली आते हैं चाट खाने? नहीं, हम आते हैं पढ़ने, लाइब्रेरी आते हैं हम लोग। यहाँ पर मोदी जी का चेहरा देखा जा रहा है। ये लोकल कैंडिडेट बिल्कुल मोदी जी। कुछ और भी लोग हैं। आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी अरे यहाँ स्टूडेंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जी, तो महाराजगंज में पढ़ाई अच्छा होता है। महाराजगंज में कोचिंग कोचिंग है, हम तो लाइब्रेरी आता है। तो यहाँ यूथ इस बार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, युवा। और तेजस्वी यादव सभी युवाओं को कह रहे हैं देखिए साहब आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। रोजगार तो सारे पार्टी दे रही है, लेकिन तेजस्वी यादव बात जी ये है क्षेत्र में इतना रोजगार दे रहे हैं। अब मान लीजिए बीपीएससी बिहार टीचर में इतना रोजगार दे दिया और किसी में नहीं है। बिहार पुलिस का जो एग्जाम है कब का पेंडिंग में, अभी तक नहीं ले रहे हैं। कब का पेंडिंग में अभी ले रहे हैं, उसका क्या होगा? 100 में 100 आदमी को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। 100 में 100 किसी का सरकारी तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो नहीं है 100 में 100 आदमी को। तो रोजगार मिलेगा, प्राइवेट जॉब भी करना पड़ेगा, सरकारी भी मिलेगा। और बेरोजगार वही है जो सरकारी जॉब का तैयारी कर रहा है। चुनाव को लेकर है कुछ सोचे हैं? अभी क्या सोचे हैं? अभी कुछ नहीं सोचे हैं। अभी तो फूलों में सोचते हैं, फूल बेचते हैं, खाते हैं, वही करते हैं। दूसरा क्या करें? फूल बेचते हैं आप? हाँ। अच्छा, चुनाव में क्या है इस बार? चुनाव में मुर्गा क्या है? मुर्गा तो यहाँ तो सांसद जी जनार्दन सिग्रीवाल जी हैं। काम हुआ है? काम क्या हुआ है? मारा के मेरा शौचालय है ना, सब खाना है ना, कोई चीज़ है। जैसे कुछ लोग अभी ये कह रहे हैं कि शौचालय नहीं, काम नहीं हुआ। ये शौचालय तो पूरे भारतवर्ष में शौचालय का निर्माण हुआ है। शौचालय 25 करोड़ शौचालय बना है पूरा। और आप बाबा कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ। शौचालय कहाँ है हमारा? अच्छा, नहीं है? कहाँ है? बताइए। सार्वजनिक शौचालय की बात कर रहे हैं। सार्वजनिक शौचालय जाके देखिए, वह स्टैंड में चालू है। होना चाहिए। जरूर होना चाहिए। और चलिए, अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात है, सार्वजनिक शौचालय की मांग कर अच्छी बात है। और
और क्या चाहते हैं? अरे हम लोग का सुख शांति चाहते हैं, दूसर क्या चाहते हैं। महाराज विकास होना चाहिए। हुआ है हुआ क्या हुआ 2 साल में, क्या हुआ है हमसे बताइए। सिग्रीवाल जी क्या किए हैं 2 साल में? हम अभी पूछते चाहते हैं कि 2 साल में क्या सिग्रीवाल जी किए हैं। अभी 2 साल के सुनिए, 10 साल हो गया रेल के स्टेशन बनते हुए, आज तक उसको सुनवाई हुआ? आज तक स्टेशन बन का 10 साल से उसी तरह उसका तैयार है बिल्डिंग, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। अच्छा 10 साल से वही उसी तरह है कि आज तक कोई उस पर सुनवाई नहीं हुआ है। महाराजगंज क्या विकास कीजिए, करेंगे नहीं करेंगे? महाराजगंज में विकास नहीं हुआ है। महाराजगंज में विकास हुआ है नहीं तो देखिए शिकायत है, आम जनता की शिकायत है। अभी वो नहीं गए स्टेशन पे, जाकर देखेंगे स्टेशन को तभी बदलाव दिखेगा वहाँ पे। आइए मतलब नहीं है कोई, आप क्रॉसिंग स्टेशन जब हुआ, जब उसको आपको बनाना चाहिए ना। आपका 2 साल से आपका अभी तैयार नहीं हुआ, अभी बिल्डिंग उसी तरह तैयार कर हो गया, कोई नहीं ट्रेन चल रही, कौन बन के तैयार हो गया है। अभी रेक पॉइंट का भी काम चल रहा है और नई गाड़ी भी चलेगी उसको। नहीं कह रहे 10 साल से ऐसे ही चल रहा 10 साल से, अभी 3 साल पहले अलाउंस हुआ स्टेशन बनाने का, काम चल रहा है। स्टेशन बहुत जल्दी तैयार हो गया है। 2 साल हो गया सर, स्टेशन बन कर तैयार हुआ, आज तक कोई उसका माई बाप नहीं है। देखिए एक वोटर को बोलना चाहिए। कुर्सी भी बना हुआ है, उसको कुर्सी तूर कर जाके देखिए, अभी स्टेशन का माई बाप क्यों नहीं है। उसमें डोम सोता है लोग, उसको उसके लिए डोम के लिए बना हुआ है स्टेशन। आप क्या कहिएगा? टाउन का मुँह है इधर, स्टेशन बना है उधर। स्टेशन एक बड़ा मुद्दा है, और क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? स्टेशन पर काम चल रहा है। एक और नई रोड रेलवे की जमीन है, इस रामप्रीत मोड़ से लेकर नखास चौक तक नया रोड पास हो चुका है और स्टेशन पर काम चल रहा है। और यहाँ अगर स्टेशन सिर्फ एक काम नहीं हुआ है, और भी तो काम हुए होंगे। बहुत सारा काम हुआ। बंद था वो तो, नया सरकार आई है कि चालू हो गया। नहीं तो 20 साल पहले पूछिए ना, 20 साल पहले कोई ट्रेन थी यहाँ पे? अभी इनसे पूछिए 20 साल पहले। 5 साल पहले इस रोड की हालत क्या थी? माननीय सांसद का देन है कि रोड देखिए कितना चौड़ीकरण हुआ है। जो ये खड़ा हुआ है ना, स्टेशन का भी काम स्टेशन में हो गया है। रिक पॉइंट भी वहाँ बन रहा है, नई गाड़ियाँ भी चलेगी। हेमनारायण प्रसाद का जबरदस्ती उनका उद्घाटन हुआ, ये हेमनारायण प्रसाद पास किए थे। आप झूठ मत बोलिए आप लोग, हम बता रहे हैं सुनिए। जो बात आप विधायक ने उप रोड पास किए थे हेमनारायण प्रसाद। चलिए तो वो भी तो एनडीए के ही हैं। अब एनडीए में आए, पहले वो राजद के साथ थे। उस समय भी एनडीए में थे। नहीं एनडीए में थे तो साथ में होता दोनों। अब तो इधर आ गया, बोल रहे नीतीश जी इधर उधर नहीं करेंगे हम। नहीं अब देखिए नीतीश जी क्या करते हैं, उनका कोई गारंटी थोड़े है। अच्छा उनका कोई नहीं, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? देखिए मोदी की तो गारंटी है ही, जो भी सांसद जीत रहे हैं वो मोदी के नाम पर ही जीत रहे हैं, अपने काम पर नहीं जीत रहे हैं। हर जगह देख रहा हूँ कि अपने काम पर सांसद नहीं जीत रहे हैं क्या, मोदी जी के नाम पर। अच्छा पीएम बनाने के लिए वोट डाला जाएगा या सांसद चुनने के लिए? पीएम बनाने के लिए। पीएम बनाने के लिए, क्या पीएम बनाने के लिए वोट डालेंगे? हाँ नहीं, संसद बनाने के लिए चुना जाएगा। हाँ पीएम बनाने के लिए क्या इलाज चुनेंगे? सांसद बढ़िया होगा तभी यहाँ काम होगा। यहाँ तो आप चेहरा तो सामने, एक तरफ आकाश सिंह है, अखिलेश बाबू के बेटे हैं, एक तरफ जनार्दन सिग्रीवाल हैं जो मौजूदा सांसद हैं। कौन है? प्रभुनाथ सिंह के बेटे भी आ रहे हैं, ऐसा बात क्या बोल रहे हैं? निर्दलीय आ रहे हैं प्रभुनाथ सिंह के बेटे। अच्छा हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस बार क्या उम्मीद किससे? देखिए प्रतिनिधि पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना है। नहीं इन्होंने कहा जैसे आपको किससे भरोसा है? अभी भरोसा कोई नहीं है, अभी मन नहीं बना है। अभी नहीं, उस समय मन बनाने में टाइम लगेगा। उस समय देखा जाएगा। अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है यहाँ पर। परिस्थिति इन दोनों के विचार को देखकर जनता मन बनाएगी। अभी तो प्राथमिकता नरेंद्र मोदी की है। अच्छा यहाँ पर मैं विकास की बात हुई है, आई ना यहाँ, लेकिन बाकी चीज़ों का भी जिक्र होता है। मोदी जी को आप सुनते होंगे, आप मंगलसूत्र, मुसलमान, मछली, मटन, ये सब भी है क्या मुद्दा? ना ऐसा कोई मुद्दा तो नहीं है, बस यहाँ घुसखोरी नहीं चलता है। नहीं जैसे मछली खा लिया तेजस्वी यादव ने, मटन नहीं, सब मुद्दा नहीं है। सब मुद्दा नहीं। मंदिर मुद्दा है, राम मंदिर मुद्दा तो है, राम मंदिर हाँ एकदम मुद्दा है। ये गर्व की बात है, हिंदू गर्व की बात है, हिंदू गर्व की बात है।
मंदिर मुद्दा तो है। विपक्ष कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मंदिर बना के क्या होगा, अस्पताल बनाना होगा। क्या है, तब अस्पताल बनवा दे, मस्जिद बनाने से क्या होगा, वहीं अस्पताल बनवा दे। फिर तिरुपति जाने से क्या फायदा है, वहाँ माथा छिलवा कर नहाने से क्या फायदा है। नहीं है जहाँ राम जी का सुनिए, जहाँ राम जी का जन्म हुआ है उसी जन्म के लिए उन लोगों को लड़ना पड़ा। ये दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ जन्म स्थली है उन्हीं के लिए लड़ना पड़ा। जय श्री राम लिखे हुए हैं क्या, ओम लिखे हुए हैं, महाकाल बढ़िया है। हाँ जी, राम मंदिर है मुद्दा, विकास का मुद्दा है, विकास का, रोजगार का मुद्दा है। राम मंदिर मुद्दा नहीं है। रोजगार जैसे कह रहे हैं कि राम मंदिर तो है, गर्व की बात है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन रोजगार भी ठीक है। तो रोजगार कौन देगा? प्रधानमंत्री देंगे और कौन देगा? हाँ सही बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ प्रधानमंत्री देंगे। कहाँ दे रहे हैं, एक सुई के फैक्ट्री नहीं लाए, कुत्ता की नौकरी नहीं दिए। प्रधानमंत्री के हम लोग वोट दिए हैं और देते हैं, आज तक एक सुई का फैक्ट्री देश में नहीं लगा, कुत्ता के एक नौकरी नहीं लगवाए। शाह जी ने बोले कि सहारा का पैसा सभी गरीब को मिल जाएगा, किस गरीब को दिवा दिए, सभी गरीब तो मर रहे हैं। शाह जी खाकर बैठ गए, अमित शाह जी, यही सब लोग मिलना चाहिए। आप लोग उठाइए इसको। नहीं, अब ये जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी, मुझे लगता है कि आप बीजेपी बिहार में 10 साल में बहुत सारी कंपनियां यहाँ लगी है। बिहार में बहुत सारी कंपनियां लगी है, हर 4 गो बात हमारे 2 गो 3 गो बावे। और महाराजगंज में अभी माननीय सांसद का देन है कि 3 मास लाइट, हाई मास लाइट लगा है, रोड का चौड़ीकरण हुआ, स्टेशन का ये कह रहे हैं था वो स्टेशन के रूप में परिवर्तन। इनका सुनिए ना, इनका सुनिए ना। जनता सब बात जानती नहीं है, जब नेताजी लोग आएंगे जनता के बीच में बताएंगे सब बात तो जनता समझेगी। आपको पता है, आप बता दीजिए। बता रहे हैं, महाराजगंज में 4 हाई मास लाइट लगा है, अभी तुरंत लगा है, रोड का चौड़ीकरण हुआ, स्टेशन पहले हॉल्ट था, स्टेशन को अभी दर्जा मिला महाराजगंज को, 7 करोड़ रुपये के फंड से बन रहा है, रेक का पॉइंट मिला, अंडरपास यहाँ बन रहा है, नई रोड, एक जो रामप्रीत मोड़ से लेकर नखास चौक तक, ये सब माननीय सांसद की उपलब्धि है। और माननीय सांसद बाजारवासियों के बीच, ग्रामीणों के बीच बराबर आते जाते रहते हैं, ऐसे नहीं है कि उनके पास कोई भेदभाव है। क्या एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी जाके उनसे सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। बाकी हम लोग देते हैं भाजपा के वोट, अभी भाजपा के सपोर्टर है, अभी लोग भाजपा के वोट, ऐसा बात नहीं है। बाकी हम नाराजगी है। सहारा वाला पैसा हमारा भी है, सब गरीब हम लोग। सहारा वाला पैसा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने काम कर रहे हैं कि हम दिवाएंगे सभी गरीब को। सभी बोल रहे हैं, भी लोग का सहारा में पैसा फंसा है, सब किसी का पैसा अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी दिलवा रहे हैं। देखिए, नाराजगी भी है और उम्मीद भी मोदी जी से ही है, मतलब नाराजगी भी है और उम्मीद भी है। नाराजगी किस बात की होगी इस बार? नाराजगी है, कोई विकास नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, नाराजगी कुछ है ही नहीं। रोजगार है सबसे बड़ा नाराजगी, मेन नाराजगी रोजगार ही है। रोजगार की बात होनी चाहिए। युवाओं के लिए कोई भी जॉब नहीं है, महाराजगंज क्षेत्र में कोई उद्योग भी नहीं लग रहा। बात नहीं है, पूरा देश का बात है, पूरा इंडिया का बात है। बेरोजगारी बहुत है, इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उम्मीद फिर किससे है? वो तेजस्वी यादव, राहुल गांधी बात कर रहे हैं रोजगार की, नौकरी की, वो कह रहे हैं 1 करोड़ देंगे हम। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी 30 लाख सरकारी नौकरी। राहुल गांधी की बात है तो अभी उनका वो कोई ये सरकार पहले से वो है, अभी फिलहाल में तो है नहीं। तेजस्वी बोले थे पिछले साल या उससे पिछले साल की 10 लाख नौकरी देंगे, तो उसमें दिए भी है, ये किसी छुपा हुआ नहीं है यहाँ तो। लेकिन तेजस्वी यादव तो पीएम नहीं बनेंगे ना। पीएम बनने के लिए अगर किसी को देखा, इधर तो अनाउंस हुआ नहीं, मोदी जी एक तरफ हैं, पीएम बनने के लिए आप किसे देखना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल में मोदी जी ही दिख रहे हैं, फिलहाल में ही मोदी जी ही दिख रहे हैं। रोजगार की बात नहीं हो रही है, नाराजगी है, मुद्दा वही है, रोजगार ही में मुद्दा है। लेकिन इस बार वोट डलेंगे बीजेपी को तो रोजगार के मुद्दे पर। हाँ, तो राम मंदिर, कुछ लोग बता रहे थे राम मंदिर एक मुद्दा है। राम मंदिर तो जो है, जो हम लोग हिंदू के लिए हम वोट दे रहे हैं, राम मंदिर वो बनवाए हैं, उसको वोट देंगे। नाराजगी है, बाकी वोट देंगे उसी को। नाराजगी है। राम मंदिर जो बना है ना, कितने प्रधानमंत्री, कितने लोग आए, लेकिन उसको विवादित में रखते गए। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, उनका माने जो हिंदुत्व का जो अथी है, वो मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि जितने इंडिया का हिंदुत्व है उसको अपने अथी में रख लिए हैं। इसलिए उन्होंने
मतलब जो अयोध्या में मंदिर बना दिए हैं, जो बिजली दे दिए हैं, जो राशन दे दिए हैं, कि किसी को मतलब कोई ऐसा गरीब लेकिन नहीं रोजगार की युवा तो कह रहे हैं रोजगार चाहिए। तो रोजगार जब सरकार, जब मोदी जी कह रहे हैं कि जब हम आएंगे तो जितने इंडिया में जितने युवा हैं, युवतियां हैं, उसको सब 10 साल हो गए हैं, अब फिर आएंगे, अब फिर कहेंगे कि फिर आएंगे तो देते रह जाएंगे। फिर आएंगे तो देंगे। अब क्या रहेंगे? फिर आएंगे तो रोज पिछले बार सरकार की जिम्मेवारी है। रोजगार की जो बात है हमारे बिहार राज्य के अंदर, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए। हमारे बिहार के अंदर जो भी गरीब हैं उनको रोजगार चाहिए, उसके लिए हम कंपनी बैठाएं, प्लांट बैठाएं या किसी को कुछ नौकरी दें, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। अभी तो नीतीश कुमार को इससे कोई मतलब बहस नहीं है। मोदी जी केंद्र में है, उनके लिए हम लोग सपोर्ट क्या कर रहे हैं। मोदी जी के साथ ही तो नीतीश कुमार आ गए हैं। वो तो पलटू जी हैं, आज इधर है कल उधर है। 15 साल कितने साल रहे आज तक कभी भी बिहार में कभी कोई काम किया है? बिजली पानी का जो इतना नीतीश कुमार काम दिए हैं उतना अभी कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया है। अभी नजर उठा कर देखिए महाराजगंज के अंदर नाला में चल कर देख लीजिए, प्रत्येक नाला जाम है टोटल। आज अगर बारिश आ जाए भैया जी तो कल पूरे नाले का कचरा बाहर दिखाई देगा। ठीक है, अभी तो लोकसभा चल रहा है, अभी तो विधानसभा नहीं ना है। हम लोग अभी लोकसभा चुनाव में आप क्या यहाँ तो मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है ना। नहीं, तो बीजेपी की सरकार के लिए हम लोग तो वोट देंगे, सही बात है। अच्छा, वोट मगर नीतीश जी तो आएंगे ना वोट मांगने के लिए, उनके प्रत्याशी आएंगे ना। तो हम लोग तो सवाल, मैं तो एक ही सवाल रखना चाहता हूँ। नीतीश जी बीजेपी के साथ चले गए, ये ठीक हुआ, अच्छा हुआ, या बीजेपी अकेले लड़ती तो भी अच्छा, नहीं जाते तो भी अच्छा। बीजेपी अकेले लड़ती तो उसके लिए हम लोग क्लियर सपोर्टर हैं। बीजेपी जो है ना लोकसभा में भारी बहुमत से जीतेगी। अच्छा, 16 सीट तो जेडीयू को मिला है। जेडीयू को लोग इधर उधर करेंगे, लेकिन बीजेपी को लोग नहीं छोड़ेंगे। सिग्रीवाल का देन है कि महाराजगंज में पारा मेडिकल कॉलेज बना, बलिया में हॉस्पिटल बना, हर गांव में छठ घाट बना है, और माझी बरौली रोड बना है। दरावदा छपरा सिवान देखिए, बहुत सारे काम हुआ है। महाराजगंज में विकास की कोई भी कमी नहीं है। रह गया बात थोड़ा बड़ा नाला वाला की दिक्कत है, धीरे धीरे सब होगा। आप कुछ बोल रहे हैं? वही मैं बोल रहा था कि पिछले सहारा के जो हम बोले हैं सहारा में अमित शाह जी ने कहा है, अमित शाह लेकिन काम कर रहे हैं। लेकिन अमित शाह जी फिर सहारा में बहुत आदमी का पैसा है, लेकिन फिर उसमें आवाज उठाए और फिर बंद कर दिए। तो हम लोगों को लिख कर दिए हैं कि जितने माने भारत में सहारा इंडिया का पैसा है वो आप लोग आगे बढ़कर क्यों पीछे हट गए? इसलिए अच्छा, एक बात बताइए, एक बार की बात यहाँ पर हुई थी, रोजगार मोदी पीएम वही है हमारे देश के। नहीं, अभी तो पीएम का चुनाव, आप तो विकल्प वो जीत रहे हैं, वो छोड़िए, वो छोड़िए, लेकिन वही बात है, रोजगार चाहिए। रोजगार, बेरोजगार यहाँ कौन है? बेरोजगार वही है जो निकम्मा है, जो सीट से पास किया है और वह कहीं जो नौकरी उसको मिले। मान लीजिए जो सीटें से पास किया तो उसको नौकरी कहाँ से मिलेगी? और नौकरी जब नहीं मिलेगी तो कोई काम नहीं करेगा, ताश खेलेगा, कहेगा कि बेरोजगार है। हाँ? बेरोजगार कोई नहीं है। रोजगार तो मिल रहा है, लेकिन जिसका बल है, जिसका सही पास किया वो तो ले लेता है, और जो चोरी किया वो कहाँ से मिलेगा? आज भी नौकरी आ रही है। आप जा करके एडवर्टाइजमेंट देखिए नौकरियां की, आज भी बहुत सारी नौकरियां हैं जो नौकरी मिल रही है। सब लोग आपस भाई हैं, हाँ मिलकर आते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को मोदी चाहिए बस। मोदी चाहिए, मोदी जिंदाबाद, मोदी चाहिए, मोदी चाहिए, वैसा ही वो चाहिए। क्यों? वो नहीं कर रहा है कि मुसलमान है, ये हिंदू है, वो नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है? पास भेदभाव ये है, सब कर रहा है, सब विपक्ष कर रहा है। विपक्ष तो कह रहा है आइएगा तो लड्डू देंगे, जाइएगा तो लंड देंगे। विपक्ष तो कह रहा है कि मोदी जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास अगर राशन दे रहे हैं तो किसी जाति विशेष को, किसी वर्ग विशेष को नहीं दे रहे हैं। वो हर किसी के लिए राशन है, हर किसी के लिए उज्ज्वला की योजना चली, हर किसी के लिए आयुष्मान कार्ड बना। ऐसा कोई नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी किसी जाति वर्ग के लिए, किसी
जाति विशेष के लिए और वर्ग विशेष के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबके हैं, जिस तरह श्री राम सबके हैं उसी तरह नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह और जनार्दन सिग्रीवाल सबके हैं। किसी जात के नहीं है, वे लोग पूरे जमात के नेता हैं। अच्छा, और कुछ लोग हैं, और कुछ लोग आओ। मोदी चाहिए। नहीं, मोदी चाहिए। क्या आप भुजा बनाते हैं? भुजा बनाते हैं, भुजा बेचते हैं। हाँ, कैसे बेचते हैं? 15 पर 100 ग्राम। तो यहाँ भी दुकान है, यहाँ पे तो चर्चा चलती रहती है। क्या चर्चा चलती रहती है चुनाव की? चुनाव को अभी तो चर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन जब चुनाव निकलेगा तो होगा। अच्छा, यहाँ रोजगार की बात होती है, विकास की बात होती है, मंदिर की बात, किस चीज़ की बात होती है? जिसको भैया आप किसकी बात करते हैं? अब हम किसी नहीं का बात करते हैं, हम अपने बिजनेस में। देश में पीएम कैसा होना चाहिए? पीएम तो नरेंद्र मोदी होना चाहिए। नरेंद्र मोदी उन्होंने जो दिया, घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, खाने पीने का राशन दिया, का नहीं दिया? कौन सा का दिया? बहुत नेता लोग आए, बहुत नेता है तो नहीं कोटा मिल रहा था, पहले तो सब मिल रहा है। विपक्ष कह रहा है रोजगार नहीं दिया। विपक्ष तो जिसका जो है जन पार्टी है। रोजगार चल रहा है आपका? इधर से कम में चलता है, गर्मी दिन में ये सब नहीं चलता है, विशेष करके जो चलता है। ठीक है, फिलहाल महाराजगंज से इस खास पेशकश में इतना ही। आपने देखा अलग अलग मुद्दे हैं, नाराज़गी ज़रूर है कुछ मुद्दों को लेकर, रोजगार के मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर स्थानीय सांसद से, लेकिन एक ही नाम पीएम के नाम पर मोदी जी को। अब ये हर जगह लगभग तस्वीर ऐसी ही है कि स्थानीय सांसद से भले ही नाराज़गी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने। महाराजगंज में फिलहाल ये तस्वीर है। 25 मई को मतदान होना है, देखना होगा जनता क्या फैसला सुनाती है। 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल महाराजगंज से इतना ही। हम फिर कल किसी और लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और वहां की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कैमरामैन पवन शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।